आज जैसा कि हम सब जानते हैं 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। नगर डगर डगर गांव से लेकर आज ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। अपने देश के वीरों का, शहीदों का दिए कराची से लेकर रावलपिंडी तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वार्ड नंबर 5 के अंदर ये बना हुआ है पानी का के लिए बोरिंग है साहब। पवित्र स्थान किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, पवित्र स्थान तो पवित्र स्थान ही है। अपना नगरवासियों को स्वतंत्रता देश की बहुत बहुत शुभकामना। शौचालय की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मांग चल रही थी और बस स्टैंड पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, उसके संबंध में आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो? यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुँचे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। आज जैसा कि हम सब जानते हैं 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम मची हुई है। गली गली, चौराहे चौराहे, नगर नगर, डगर डगर, गांव से लेकर राजधानी तक हर्षोल्लास का वातावरण है। जगह जगह तिरंगे लहरा रहे हैं। नर हों, नारी हों, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सब के सब स्वतंत्रता के, भक्ति के इस रस में डूबे हुए हैं। तो जगह जगह आज ये पावन पर्व मनाया जा रहा है, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, धूम मची हुई है। और हम अपने इस पर्व के माध्यम से अपने देश के वीरों का, शहीदों का, जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं। हमारे जितने भी पूर्वज हैं, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी राष्ट्र के प्रति जो भी सेवाएं हैं, हम उनको नमन कर रहे हैं। तो ये शहीदों की शहादत के नमन का उत्सव है, हमारी स्वतंत्रता का उत्सव है, हमारे इतिहास का, हमारी कला का, हमारी संस्कृति का उत्सव है। और अपने शहीदों की शहादत को हमने कितना संजो कर रखा है। आज भारत है वो विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है। पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बजा हुआ है। अपने शहीदों का नमन हम इस दो स्तर पर कर रहे हैं। एक तो ये जो घरेलू स्तर है वो ये है कि पूरे देश में जैसे जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, गांव-गांव में, शहर शहर में जन समूह उमड़ रहा है, हाथों में तिरंगा लिए वंदे मातरम करते हुए ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, बड़े बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं, ये सब सड़कों पर उतरे हुए हैं। पूरे सप्ताह से ये कार्यक्रम, ये आयोजन चल रहा है। तो घरेलू स्तर पे शहीदों के नमन का ये तरीका है हमारा। और यदि बॉर्डर पर देखें तो हमारी जाबाज सेना जो कि लगातार बॉर्डर पर डटी हुई है और ऑपरेशन सिंदूर की जो अद्भुत गाथा लिखी गई है उसे तो देख करके पूरी दुनिया ही दंग रह गई। मेक इन इंडिया के तहत बने हमारे स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान की जिस तरह से धज्जियां उड़ा दी, उसको देख करके पूरी दुनिया दंग है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमने उनके 11-11 एयरबेस उड़ा दिए, कराची से लेकर रावलपिंडी तक हाहाकार मचा दिया। और पाकिस्तान का या चाइना का एक भी ड्रोन यदि भारत की सीमा में कहीं भी गिर गया हो तो बता दीजिए S-400 बेमिसाल, भारत का डिफेंस सिस्टम बेमिसाल, भारत की मिलिट्री बेमिसाल। तो देश पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है। अपने शहीदों को, अपने बुजुर्गों को ये संदेश पृथ्वी से भेजा जा रहा है और स्वर्ग में बैठी हुई उनकी आत्माएं आह्लादित हैं, आनंदित हैं। वो भी शायद आज झूम रही होंगी, उनकी भी आंखें शायद आज छलछला रही होंगी। भगत सिंह का सीना और फूल रहा होगा, महात्मा गांधी की आंखें भरी हुई होंगी। तो चाहे घरेलू मामला हो जो हम अपने शहीदों का सम्मान कर रहे हैं, और या फिर विदेशी मामला हो जिस तरह से दुश्मनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमारा डिफेंस सिस्टम है, तो इन दोनों ही स्तरों पर हम अपने शहीदों को, अपने वीरों को, अपने पूर्वजों को उनकी श्रद्धांजलि के लिए, उनकी आहुति के लिए उनका नमन कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं। मुझे याद आता है किसी कवि ने कहा है कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया था मैं उसे चुकाया करता हूँ। और
चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। अब जिसे हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम उसे कहना होगा, वरना व्यर्थ ही जाएगा उसका जन्म। गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। तो अपने वीरों को, अपने शहीदों को, उनकी शहादत को सादर नमन। हमारे साथ में हैं बीजेपी के पूर्व विधायक कद्दावर नेता शुभकरण चौधरी जी। सर, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को मैं आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस महान पर्व पर, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर, हमारे पूर्व सैनिक, पूर्व सूबेदार साहब याकूब अली जी ने पूरे समाज के साथ आज यहाँ कब्रिस्तान में हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम की कार्यक्रम को मोदी जी की भावना के अनुसार एक एक पेड़ लगाने का काम शुरू किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे समाज का आभारी हूँ कि इस महान कार्य में इन्होंने मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया। मैं समाज को जो भी आदेश मुझे मिलेगा, जैसा काम याकूब साहब ने मुझे कोई बात बताई है, मैं उन सब कामों को हमेशा करने के लिए तत्पर रहूंगा, ये इनको विश्वास दिलाता हूं। और पुनः एक बार सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, यहाँ कुछ लोग एक एप्लीकेशन लेकर के आए हुए हैं, ये कुछ कहना चाह रहे थे आपसे, क्या है सर? ये वार्ड नंबर 5 के अंदर ये बना हुआ है पानी का के लिए बोरिंग है साहब, बोरिंग है। आप बता रहे हैं वो बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा है इसके ऊपर सर। किसने कराया ट्यूबवेल? ट्यूबवेल तो वाटरवर्क्स का है, काफी समय 1.5 साल करीब हो गए हैं। वाटर तो ट्यूबवेल करती है तो अपना करती है कनेक्शन, कोई कारण नहीं जमा है, ड्राई तो नहीं निकल गया? नहीं, डिमांड जमा है। पोल खड़े हैं, लाइन नहीं खींची है बिजली बोर्ड वालों ने अभी तक। वो बोले वो पुलिस इमदाद चाहिए में भी हो कनेक्शन, वो जो भी होगा कनेक्शन हो जाएगा। और एक समस्या हुआ है साहब, छोटी सी समस्या है, छोटी समस्या है। ये मदीना मस्जिद है साहब जो यहीं बस स्टैंड के पीछे, उसके साथ में किसी का पर्सनल मकान अपना, लेकिन वो मस्जिद के साथ में गोबर वगैरह डालते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वो गंदगी, देखो सर्व समाज की जगह है, पवित्र जगह है, तो वो गंदगी ना हो। समाज की धर्म स्थल तो पवित्र है। निवेदन है कि इस समस्या का निदान करो। उनको समझाएंगे सरपंच साहब। सरपंच साहब, पवित्र स्थान किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, पवित्र स्थान तो पवित्र स्थान ही है। हमारा तो मंदिर भी उतना ही महा पवित्र है, मस्जिद भी उतनी पवित्र है। ये कोई बात थोड़ी है। समझाओ, किसी को नहीं मानता तो फिर कोई कार्रवाई करवाएंगे। नहीं समझाएंगे साहब, करूँगा मैं इसकी बात। चौधरी साहब जिंदाबाद। तो हमारे साथ में है सूबेदार याकूब खान साहब। सर, आज का ये क्या कार्यक्रम है, हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पर है, क्या है? सबसे पहले तो तेजस्वी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के पर्व नहीं महापर्व पे ये शुभ कार्य हो रहा है। और जो कि टोडी राजस्व ग्राम के सरपंच रामनिवास जी मूंड की देख रेख में ये प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसका आज समापन है। और इसका समापन माननीय शुभकरण जी चौधरी द्वारा आज यहाँ किया जाएगा, जो कि गुडागोड़ जी की मुस्लिम कब्रिस्तान के नाम से बोड़की रोड पे है। और प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के एक प्रोजेक्ट है जो कि हरियाणा राजस्थान, इसके तहत ये प्रोजेक्ट था। और हरियाली क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, ये सबको विदित है। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से तो इसको बहुत ही सकारात्मक तौर से लिया गया है। कि हमारे साथ में हैं हवा सिंह भूरिया जी, जो यहाँ की शिक्षा क्रांति से जुड़े हुए हैं। सर, शिक्षाविद हैं। सर, ये अपना जो हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम है, अपने क्षेत्र में क्या स्थिति देख रहे हैं आप इसकी? इसमें काफ़ी लोगों में उत्साह है और मुख्यमंत्री भजन लाल जी के एक संदेश के तहत और चारों तरफ हमारे जो विद्यालय हैं ग्रामीण क्षेत्र में हैं, प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थाएं हों चाहे सरकारी हों, ये सारे ही अपने अपने स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं। मूल मुद्दे की बात है कि पूरे उत्साह के साथ चल रहा है या सिर्फ अखबारों में, कागजों में? अखबारों में नहीं साहब, उत्साह के साथ चल रहा है। बच्चों को पौधे बांटे जा रहे हैं, अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाना है। ये सारे लोगों में काफी उत्साह है।
अपना नगरवासियों को स्वतंत्रता देश की बहुत बहुत शुभकामना। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे तो हमारे साथ में हैं टोडी सरपंच प्रतिनिधि रामनिवास जी। सर, ये जो हरियालो राजस्थान है और आज तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की शहीदों के बलिदान को नमन करते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद और हमारी सबकी तरफ से आज के स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामीणों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर, ये हरियालो राजस्थान का आज यहाँ पे कार्यक्रम है, ये अपने टोडी पंचायत में कितना सफल लग रहा है? सिर्फ कागजों में है कि वाकई में ज़मीन पे धरातल पे कुछ दिख रहा है? नहीं, धरातल पर है, आप देख लीजिए, आपके सामने है। जो भी यहाँ कब्रिस्तान में भी लगाए, शमशान भूमि में भी लगाए हैं पेड़, काफ़ी पेड़ लगाए हैं और सरकारी कॉलेज है वहाँ भी लगाए हैं। सर, ये आप लोगों के कुछ बताया गया कि शौचालय की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मांग चल रही थी और बस स्टैंड पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, उसके संबंध में आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो? प्रोजेक्ट है हमारा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जगह की है, जगह नहीं है, सार्वजनिक जगह कहीं भी उपलब्ध नहीं है। एक स्वीकृति निकाल रखी है ग्राम पंचायत से पुलिस थाने के पास, अगर जगह उपलब्ध होगी तो वहाँ जल्दी ही 5-7 रोज में कार्य शुरू कर देगी ग्राम पंचायत। दूसरा, बिजली बोर्ड के पास स्वीकृति निकाली हुई है, वहाँ अगर कोई दिक्कत नहीं आई, जगह उपलब्ध होगी तो वहाँ भी बनाया जाएगा। रोडवेज स्टैंड के ऊपर जो पुराना शौचालय काफ़ी जर्जर स्थिति में है, उसको तुड़वा के नया बनाने का प्रपोजल बनाया हुआ है। आजकल मैं देख रहा था ये अपने विनायक रेस्टोरेंट के आसपास का जो नाला है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन है, पानी यानी सड़क पे नहीं दिख रहा है, ये क्या मामला है? उसको साफ करवा दिया, काफ़ी दिनों से वो साफ़ नहीं हुआ था, साफ़ करवा दिया। ओके, बारिश के मौसम में ऊपर से कचरा मिट्टी विट्टी आके वो ब्लॉक हो जाता है, तो वो काम पूरा हो गया? हाँ, वो पूरा हो गया। और आज मैं अभी आ रहा था तो यहाँ बाल साधना के पीछे देख रहा था, वहाँ जेसीबी वेसीबी, बाल साधना के आगे जेसीबी वगैरह लगी हैं, वहाँ पे भी नाले की? हाँ, वो नाला, ये बोर्ड के रोड के ऊपर दोनों साइड में नाला है, ये भी साफ करवाया है और कुछ तो कर दिया, थोड़ा बचा हुआ है उसको और करेंगे। मतलब कुल मिला के आजकल टोडी पंचायत बिल्कुल फुल एक्शन मोड में चल रही है? हाँ, नहीं, एक्शन मोड में रहती है, हमेशा ही एक्शन मोड में रहती है ग्राम पंचायत तो। अच्छा, हमेशा ही एक्शन मोड में? हमेशा। चलिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलागवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कपालिकामट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः।